नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग इंडिया ब्लॉक के भीतर शुक्रवार की रात भी बेकार चली गई है और कांग्रेस और आरजेडी में बात नहीं बनी है। अब यह बातचीत खत्म होती दिख रही है। देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह ने बहुत सारी कोशिशें की लालू यादव और तेजस्वी यादव को समझाने की, लेकिन लालू यादव तेजस्वी यादव समझने को तैयार नहीं है और कांग्रेस का दिल्ली में बैठा नेतृत्व आला कमान भी झुकने को तैयार नहीं है। तो बात बिगड़ती ही जा रही है। क्या परिणाम होगा पता नहीं। अंतिम कोशिश एक और की जाएगी। देखिए, लालू यादव कांग्रेस की मनवांछित सीटें नहीं देना चाहते हैं, संख्या भी कम करना चाहते हैं। तो कांग्रेस बिल्कुल ही तैयार नहीं है, लालू यादव भी तैयार नहीं है। देखिए, लालू यादव अब भी कह रहे हैं कि पप्पू यादव, जिनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय करा लिया गया है, वे मधेपुरा या सुपौल से चुनाव लड़ें। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने वायदा किया है कि पूर्णिया लड़ेंगे तो पूर्णिया ही लड़ेंगे। पूर्णिया कांग्रेस की सीट रही है, 2019 में भी हमने वहां चुनाव लड़ा था। तो बात इस तरीके से बिगड़ रही। देखिए, एक खबर यह है कि लालू यादव तेजस्वी यादव कांग्रेस को भागलपुर की सीट देने को तैयार है। भागलपुर में आरजेडी के पास उम्मीदवार भी नहीं। जो बुलो मंडल थे वे निष्क्रिय हो गए। जब तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर निकले थे, भागलपुर पहुंचे थे, तब भी नहीं दिखे थे। तो कांग्रेस को सीट, और जो कांग्रेस के विधायक हैं भागलपुर के अजीत शर्मा, उन्होंने कल कहा भी कि देखिए, मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं, लेकिन यदि इजाजत मिले तो मैं अपनी बेटी, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं नेहा शर्मा, चर्चित अदाकारा हैं, उन्हें भी चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। तो देखिए, बिहार में यदि कांग्रेस आरजेडी के बीच अलायंस हो गया या फिर कांग्रेस ने अलग ही लड़ने का फैसला किया, तो मुंबई से वापस बिहार नेहा शर्मा, बॉलीवुड की अदाकारा, आ सकती हैं भागलपुर में चुनाव लड़ने। नेहा शर्मा तब भी 2020 में दिखी थी चुनाव में, जब उनके पिता अजीत शर्मा चुनाव लड़ रहे थे। तो कांग्रेस आरजेडी की बात बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है और खबर यह भी आ रही है कि आज तेजस्वी यादव दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली जाने का जो मकसद है वह कोई पॉलिटिकल नहीं है। पारिवारिक कारणों से उनकी बिटिया का शायद बर्थडे है, लेकिन सीट शेयरिंग के पहले तेजस्वी यादव का दिल्ली चले जाना और कांग्रेस और आरजेडी के बीच बातचीत का लटका होना, यह गंभीर संकेत है। खबर यह है कि देखिए, सीपीआई और सीपीएम के साथ लालू यादव ने डील फाइनल कर ली है। तो क्या डील फाइनल हुई? बेगूसराय से कन्हैया कुमार आउट हो गए। कांग्रेस कन्हैया कुमार को लड़ाना चाहती थी, तो बेगूसराय से सीपीआई के अवधेश राय उम्मीदवार होंगे, यह घोषणा हो चुकी है। तो कन्हैया कुमार बाहर, कांग्रेस की दावेदारी खारिज। तो इसी तरीके से देखिए, खगड़िया की सीट सीपीएम को दी जा रही है। जब खगड़िया की सीट सीपीएम को दी जा रही है तो सोचिए ना कि खगड़िया को लेकर लोग कितने आशावान थे। महबूब अली कैसर, जो लोजपा के मौजूदा सांसद हैं, 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, और जिन्हें अब चिराग पासवान बेटिकट करने के मूड में हैं, क्योंकि चिराग पासवान का मानना है कि पार्टी तोड़ने वाले सांसदों में महबूब अली कैसर भी थे। तो महबूब अली कैसर की उम्मीद जो थी वह आरजेडी से थी, क्योंकि उनके बेटे जो हैं वह सिमरी बख्तियारपुर से आरजेडी के विधायक हैं। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जब यह फैसला कर लिया कि यह सीट जो है हम सीपीएम को दे रहे हैं, तो महबूब अली कैसर के लिए कौन सी उम्मीद बची है? महबूब अली कैसर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे लड़ेंगे? क्या ट्रायंगुलर फाइट होगा? जो एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला निकला है, उसमें यह सीट जो है गई है लोजपा के पास, और लोजपा को भी उम्मीदवार तय करना है। देखिए, महबूब अली कैसर के बिना लोजपा का उम्मीदवार वहां कौन हो, यह संकट चिराग पासवान के लिए भी है। चिराग पासवान ने इन दिनों जाकर शिरडी में साईं बाबा का दर्शन किया है। तो जमुई के बारे में, हाजीपुर के बारे में, वैशाली के बारे में, समस्तीपुर के बारे में चिराग पासवान की स्पष्ट समझ है और उनके पास उम्मीदवार भी हैं। लेकिन खगड़िया में कौन? तो खगड़िया में अब महबूब अली कैसर यदि इंडिया ब्लॉक से भी टिकट नहीं ले पाते हैं
तो वे किस रूप से चुनाव लड़ेंगे? क्या जब कांग्रेस अलग हो जाएगी, कांग्रेस से बात नहीं ही बनेगी, तो क्या वे भी कांग्रेस के फोल्ड में जाकर कांग्रेस के प्रत्याशी बन जाएंगे? और यदि कांग्रेस और आरजेडी की बात नहीं बनती है तो समझ लीजिए कि बेड़ा गर्क होना है बिहार में इंडिया ब्लॉक का। और वोटों की सेंधमारी कैसे होगी? मुसलमान मतदाता कंफ्यूज हो जाएंगे। और फिर हमने कल ही बताया था कि कितने यादव छत्रप हैं जो लालू यादव से नाराज होकर कांग्रेस के फोल्ड में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, कांग्रेस से बात नहीं बनी है और मुकेश सहनी से चल रही बातचीत भी कंप्लीट नहीं हुई है। इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ अंतिम समझौता क्या होता है। यदि कांग्रेस के साथ बातचीत टूट जाती है तो मुकेश सहनी को देने के लिए आरजेडी के पास अधिक सीटें होंगी। तो मुकेश सहनी से चल रही बातचीत भी अभी बीच रास्ते में है। और इस बीच तेजस्वी यादव दिल्ली चले जाएंगे। बताया जा रहा है कि उनकी बिटिया का बर्थडे है, उनकी पत्नी जो है वो दिल्ली में है, तो बिटिया के बर्थडे में वो शामिल होना चाहते, होना भी चाहिए, पिता का धर्म है, इससे ज्यादा खुशी का क्षण क्या हो सकता है। लेकिन हां, राजनेताओं के लिए चुनाव जो होता है वह महापर्व होता है और सीट शेयरिंग के पहले। तो मुकेश सहनी को कांग्रेस के फैसले और कांग्रेस आरजेडी के समझौते तक इंतजार करना पड़ सकता है कि उनके लिए कितनी जगह इंडिया ब्लॉक में है या लालू यादव तेजस्वी यादव के दिल में है। तो मुकेश सहनी को लेकर यह खबर। अब देखिए, जो बगावत की खबरें हैं और माले से टकराव की खबरें, सीपीआई की खबर हमने बता दी, सीपीएम की खबर बता दी। देखिए, माले से यह बातचीत हुई है कि आपको हम 3 सीटें दे देंगे। काराकाट में राजाराम कुशवाहा का नाम भी फाइनल किया जा रहा है माले के लिए। आरा में सुदामा प्रसाद का नाम फाइनल किया जा रहा है जो एमएलए हैं। और नालंदा की सीट, जहां नीतीश कुमार के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार खोजना कड़ी चुनौती रही है, वह सीट भी माले को दी जा रही है कि आप लड़ लीजिए। माले के अंदर खाने में खबर यह है कि संदीप सौरभ जो पालीगंज के विधायक हैं, उन्हें नालंदा चुनाव लड़ने को भेजा जाएगा, क्योंकि माले की परंपरा है, परिपाटी है कि वह बाहर से उम्मीदवार नहीं लाती है, मतलब पार्टी के भीतर से। वैसे जब संदीप सौरभ पटना से चलकर नालंदा जाएंगे तो नालंदा के लिए वे बाहरी उम्मीदवार ही कहे जाएंगे। 2014 में सत्यानंद शर्मा और 2019 में अशोक चंद्रवंशी भी बाहरी उम्मीदवार ही थे नालंदा में। तो आरा की सीट, नालंदा की सीट, काराकाट की सीट की बात तो हो गई, लेकिन सिवान की सीट को लेकर झंझट है। माले किसी भी कीमत पर सिवान की सीट छोड़ना नहीं चाहती है, वहां वह लड़ना चाहती है। जब शहाबुद्दीन जिंदा थे तब भी माले ताकत दिखाती थी लड़ने को। हार जाना दूसरी बात है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन आरजेडी सिवान की सीट पर खुद लड़ना चाहती है। और माले को यह संदेशा दिया जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट भी हो सकता है। देखिए, हिना साहब ने तय कर रखा है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। हिना साहब अपनी ताकत और अपने न होने का नुकसान आरजेडी को बताना चाहती है। अवध बिहारी चौधरी को भी सबक देना है, क्योंकि शहाबुद्दीन की फैमिली मानती है कि लालू यादव परिवार से इतनी अधिक दूरी जो बनी है उसमें अवध बिहारी चौधरी की भूमिका है। तो आरजेडी के भीतर खाने से खबर है कि सिवान के लिए देखिए, अवध बिहारी चौधरी, टुन्नाजी पांडे, ओम प्रकाश यादव जो निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रहे थे बीजेपी से अलग होकर, इन सबों से संवाद किया जा रहा है, इन सबों की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। जेडीयू ने उम्मीदवार तय ही कर दिया है। रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी चुनाव लड़ेंगी, कविता सिंह को बेटिकट किया गया है। तो सिवान में क्या फ्रेंडली फाइट होगा? आरजेडी का उम्मीदवार भी होगा, माले का उम्मीदवार भी होगा, यह देखने की बात होगी। और फिर जो जेडीयू की मौजूदा सांसद हैं कविता सिंह, जो बेटिकट की जा रही हैं, वह क्या करेंगी, यह समझना होगा। और देखिए, आपको हम बगावत की एक खबर और देते हैं। हमने कल ही बताया था कि नवादा में श्रवण कुशवाहा को टिकट दिए जाने से राजवल्लभ यादव आहत हैं। वे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि बगैर मुझसे पूछे, बगैर मुझसे सहमति लिए
श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया गया। राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। नवादा में राजवल्लभ यादव ताकतवर भी हैं, तो गुस्सा इतना बढ़ा कि विनोद यादव ने कल राजद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब इस्तीफा दे चुके हैं। देखना यह होगा कि जो आरजेडी के क्राइसिस मैनेजर हैं वे राजवल्लभ यादव को मना पाते हैं कि नहीं मना पाते हैं, क्योंकि खबरें आ रही है कि विनोद यादव भी 28 मार्च के दिन, मतलब नामांकन के आखिरी दिन, नवादा लोकसभा क्षेत्र से नामांकन का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। श्रवण कुशवाहा जो आरजेडी के अधिकृत उम्मीदवार हैं वे भी इसी तारीख को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। इस बीच राजवल्लभ यादव को लेकर एक और खबर आई कि कल शाम को ही उन्हें बेऊर जेल से भागलपुर जेल ट्रांसफर करने का आदेश जारी हो गया। चुनाव के समय ऐसा क्यों हुआ? इसी जेल में अनंत सिंह भी बंद हैं, इसी जेल में और भी लोग बंद हैं, लेकिन राजवल्लभ यादव को भागलपुर। तो हालात और परिस्थितियां इंडिया ब्लॉक में, और यह भी आपको बताएं चलते चलते कि आज दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें बिहार के एनडीए के उम्मीदवारों, मतलब बीजेपी के उम्मीदवार तय किए जाएंगे भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। उस पर फैसला होगा, और जब फैसला हो जाएगा तो इसकी घोषणा संयुक्त रूप से, मतलब एनडीए 40 के 40 उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ करेगी। जेडीयू ने अपने उम्मीदवार तय ही कर लिए हैं, और सबसे पहले आपको जानकारी लाइव सिटी ने ही दी थी। आज अखबारों में भी वही खबरें छपी हैं, वही नाम छपे हैं जो लाइव सिटी ने आपको बताए थे। देखिए, हमने आपको बताया था कि 3 ही परिवर्तन हुए हैं। सिवान में कविता सिंह का टिकट कटा है, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी को टिकट दिया जा रहा है, शिवहर की सीट जेडीयू के खाते में आई है, लवली आनंद को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो ये सारे बदलाव ही हुए हैं जेडीयू के भीतर। और काराकाट की सीट गई है उपेंद्र कुशवाहा के पास। किशनगंज में मास्टर मुजाहिद आलम को बनाया जा रहा है। तो ये परिवर्तन हुए हैं। एक बात आपको और बता दें कि देखिए, जब से यह खबर आई कि पप्पू यादव इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हो सकते हैं पूर्णिया में, कांग्रेस आलाकमान ने रजामंदी दे दी है। तो जेडीयू की ओर से मेरी जानकारी तो अब भी यही कहती है कि संतोष कुशवाहा ही उम्मीदवार हैं, जो 2014 भी जीते, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में 2019 भी जीते। लेकिन पूर्णिया से लेकर पटना तक यह खबर है कि पप्पू यादव के मुकाबले संतोष कुशवाहा कितना लड़ पाएंगे, इस पर पुनर्विचार शुरू किया गया है। आनंद फानंद में किसी सर्वे एजेंसी को भेजा गया, उनकी रिपोर्ट को पढ़ा जा रहा है। तो पूर्णिया में बहुत सारी चर्चाएं हैं, पटना में बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन अब भी मैं कह रहा हूं कि संतोष कुशवाहा का ही टिकट फाइनल किया गया है। लेकिन यदि अंतिम समय में कोई बदलाव होता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कुशवाहा सीट पर किसी गैर कुशवाहा को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा ही कि जब काराकाट की सीट जेडीयू ने छोड़ी उपेंद्र कुशवाहा के लिए, तो नीतीश कुमार ने सिवान में कविता सिंह को बेटिकट कर एक कुशवाहा को, क्योंकि एक राजपूत प्रत्याशी बनाया जाना था, तो शिवहर में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को नीतीश कुमार ने उम्मीदवार बनाने का फैसला कर ही लिया। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति है। आगे क्या होगा दिन भर वह भी आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।